हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरे चैनल को जितने भी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं वीडियो को और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो वो सबसे पहले जाओ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो। मीन्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुँचाओ ताकि सारे बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। और आज जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वह टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं उसके बाद आप खुद ही सोचेंगे कि हमको पढ़ के कैसा लगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई मेरे हैं, जो छोटे भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह फिजिक्स, साइंस का, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर रखा था। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वह है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में आज हमको सबसे पहले पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन है कि क्लास को पढ़ने से पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर 1 को जाके पढ़ो और उसके बाद चैप्टर 2 को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप सभी जाइएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो को सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी क्लासेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण कैसे इसका खोज हुआ। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं डी विलानोवा थे। पहले क्या था, पहले के समय में जब किसी चीज़ का जानकारी नहीं था तो किसी चीज़ को अम्ल, क्षार के बारे में बताना होता था तो उसको टेस्ट करके बताया जाता था। जैसे जो पदार्थ खट्टे लगे उसको बता दें कि वो अम्ल है, जो पदार्थ तीखे लगे उसको बता दें क्षार है। मीन्स उसको जानने का हमारे पास कोई और माध्यम नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, डी विलानोवा ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में पहचान के लिए लिटमस के बारे में बताया। लिटमस क्या है, ये प्राकृतिक लिटमस जो है एक सूचक होता है जो बता देता है किसी भी जलीय विलयन में डालने पर ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए सेवेंते आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो अम्ल होते हैं वह धनात्मक आयन प्रदान करते हैं और जो क्षार होते हैं वह ऋणात्मक आयन प्रदान करते हैं। तो इस सारे प्रकार से बहुत से साइंटिस्ट ने बात की। तो सबसे पहले हमको जो स्टडी करना है वह सबसे पहले हमको जान लेना है कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है, किसी चीज़ की पहचान कराने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स। देखो आप सभी हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश वर्ड की टर्मिनोलॉजी को ज़रूर यूज़ किया करो, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में अपना एक भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। सूचक क्या होते हैं, जैसे अम्ल में वो अपना कुछ अलग रंग प्रदान किया और क्षार में अपना अलग रंग प्रदान किया, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। मीन्स ऐसे रंजक जिनका अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग भिन्न भिन्न होता है सूचक कहलाते हैं, मीन्स इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्लियर। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जो इनका रंग होगा वह क्या हो, वह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे रंजक को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। तो रंजक का मतलब जैसे कोई जलीय विलयन में है तो अम्ल में डालने पर सूचक को कोई और कलर का हो गया, क्षारीय में डालने पर कोई और कलर का हो गया, तो वो भिन्न भिन्न रंग प्रदान करे इस प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो आप सभी सूचक जो होते हैं यह कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सूचक होता है वह क्या होता है, लिटमस होता है। सबसे पहला जो सूचक है वह होता है लिटमस। लिटमस जो होता है यह प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है या प्राकृतिक रंग इसका जो है वह बैंगनी होता है।
लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। इन्हें लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस होता है इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है बात? लिटमस को जो है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका रंग बैंगनी होता है। क्षारीय विलयन में लिटमस जो होता है, क्षारीय विलयन में लिटमस क्षारीय विलयन में नीला, लिटमस क्षारीय विलयन में लिटमस नीला व अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में नीला लिटमस लाल लिटमस नीला हो जाता है, सॉरी, क्षारीय विलयन में जो लाल लिटमस होगा वह नीला हो जाता है तथा अम्लीय विलयन में नीला लिटमस जो होता है वह लाल हो जाता है। क्लियर? तो सूचक क्या होता है? जिसका अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग भिन्न होता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं। पहला सूचक जो है यह लिटमस है। लिटमस प्राकृतिक, इसका रंग जो होता है वह बैंगनी होता है, जो लाइकेन नामक समूह से प्राप्त किया जाता है। यह क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा अम्लीय विलयन में नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं किसी दूसरे सूचक के बारे में। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चलिए, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे सूचक की। तो अब जो बात करते हैं वह दूसरे सूचक की बात करते हैं। दूसरा जो सूचक है लिटमस के बाद, उस सूचक का नाम है मेथिल ऑरेंज। दूसरा जो सूचक है उसका नाम क्या है? दूसरे सूचक का नाम है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल व क्षारीय विलयन में पीला होता है। ये जो मेथिल ऑरेंज होता है ये अम्लीय विलयन में जो क्या हो जाता है, मेथिल जो ऑरेंज जो होता है यह अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है तथा क्षारीय विलयन में जो होता है वह पीला हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है? तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है? मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्लियर? और जब उदासीन विलयन होता है तो इसका रंग नारंगी होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग जो होता है वह इस प्रकार से नारंगी रंग का होता है। ठीक है? तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं किसी तीसरे सूचक के बारे में। मेथिल ऑरेंज के बाद जो बात करते हैं वो तीसरे सूचक की बात करते हैं। अब तीसरे सूचक की बात करते हैं। तीसरा सूचक का जो नाम है वह है फिनोल्फथेलिन। तीसरा जो सूचक है उसका जो नाम है वह क्या है? फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन क्या होता है? अम्लीय विलयन में रंगहीन। ये जो फिनोल्फथेलिन है ये अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होता है तथा क्षारीय विलयन में यह गुलाबी होता है। क्षारीय विलयन में यह क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से होते हैं। तो फिनोल्फथेलिन जो होता है यह अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में यह क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो इस प्रकार से तीन सूचक के बारे में पढ़ा है। तो पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि सूचक क्या होते हैं, किन्हीं दो प्रकार के सूचकों के नाम एवं उनको परिभाषित करो। तो जितना भी हम बोल रहे हैं वही डिफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो और स्टडी करके अपना नोट्स को अच्छे से बना सकते हो और अपनी परीक्षा के दृष्टि को आगे, परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब सूचक के बाद जो हम बात करेंगे वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल। सूचक के बाद जिसका भी हम लोग बात करेंगे वह है अम्ल। क्या होता है अम्ल, इसके बारे में हमको जानना है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है? हमको बात करना है किसके बारे में?
हमको बात करना है अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा जो नीला लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तथा जिनका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान जो है वह कितना हो, 7 से कम होता है, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? अम्ल में क्या होता है? अम्ल जो होता है वह H+ आयन प्रदान करते हैं। क्लियर? तो अम्ल किसे कहते हैं? डिफिनेशन क्या बना? अम्ल खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? तो आप सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करो और कमेंट करो। आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी कमेंट होंगे, आपके जिस भी टॉपिक पे वीडियो को बनाना होगा, आप कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में उस सारी चीज़ों को बता देंगे। ठीक है? तो आप सभी कमेंट ज़रूर किया करो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अम्ल के एग्जाम्पल की। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है अम्ल का, एक है HCl। अब HCl जो होगा ये जल में घुलकर क्या होगा? जल में घुलकर H+ तथा Cl- आयन प्रदान करेगा। क्या कहलाएगा? अम्ल का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास है H2SO4। हमारे पास H2SO4 है। यहाँ से क्या होगा? H जो होगा वह H+ आयन प्रदान करेगा। यहाँ से जो H होगा ये H+ आयन प्रदान करेगा और जो SO4 होगा इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया वो भी अम्ल का हो गया। कोई तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा? H+ आयन हाइड्रोजन H+ आयन प्रदान करेगा और साथ में CH3COO क्या हो जाएगा? माइनस आयन प्रदान करेगा। CH3COO जो है ये माइनस आयन प्रदान करेगा। क्लियर? तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल और ये हो गया एसिटिक अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ठीक है? और लास्ट तक वीडियो को बने रहना है। जैसे क्या होता है, हम लोग तुरंत पढ़े तुरंत सोचते समझ में आ जाए, तो ऐसे वो बात नहीं बन पाती। जब वीडियो को आप पूरा, जैसे हमको सीढ़ी चढ़ना है, सोचते हैं क्या एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो पूरे ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमको बार बार अपने कदमों को बढ़ाते रहना है। तो हमारी वीडियो देखते समय आप स्टूडेंट्स अपने साथ, मतलब अपने जो देखने का समय है इसको धीरे धीरे बढ़ाओ और वीडियो आपको पूरी अच्छी लगेंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? चलिए आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब अम्ल के बाद जो हम लोग बात करते हैं, अम्ल के बाद बात आती है बेसिस मीन्स क्षार की। अम्ल के बाद जो बात आती है वह आता है भस्म मीन्स क्षार के बारे में, जिसको कहते हैं बेसिस। ठीक है? बेस क्या होता है चलिए हम जानते हैं। ठीक है? तो वे रासायनिक पदार्थ जो पदार्थ को अम्ल को उदासीन कर देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, क्लियर है बात, भस्म कहलाते हैं। ध्यान से समझना बात। भस्म क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अम्ल है, अम्ल को क्या कर दें? उदासीन कर दें। मीन्स वह ना तो अम्ल रह जाए और ना ही क्षार रह जाए। ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। और उसको उदासीन होना कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। भस्म को क्षारक भी कहते हैं। ये जो भस्म है इस भस्म को क्षारक भी कहा जाता है।
भस्म को क्षारक भी कहा जाता है। क्लियर। और जो लाल लिटमस को क्या कर दें, जो लाल लिटमस को नीला कर दें, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में घुलकर, भस्म जो होते हैं ये जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ध्यान देना बात को, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, भस्म क्या होते हैं, जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस हाइड्रोक्सिल माइनस आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भस्म कहते हैं, मीन्स क्षारक कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। भस्म क्या होते हैं, जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, भस्म कहलाता है। क्लियर। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज ले लिया NaOH। NaOH जो है ये जलीय विलयन में घुलकर Na+ और क्या OH माइनस आयन इस प्रकार से क्या करेगा, वियोजित कर देगा। मीन्स OH माइनस आयन को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्षारक कहते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है KOH। KOH जो हो गया यह इस प्रकार से K+ आयन देगा तथा OH माइनस आयन इस प्रकार से प्रदान करेगा। तीसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है, यहाँ से जो Ca है कैल्शियम, ये 2+ करेगा और जो OH है इसको क्या कर देगा, इसको इस प्रकार से वियोजित कर देगा। और कितने OH को वियोजित करेगा, तो यहाँ OH के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2OH को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो भस्म क्या होते हैं, जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, भस्म मीन्स क्षारक कहलाते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो जितने भी भस्म होंगे ये क्षार होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में। अभी भस्म पढ़ा, अम्ल पढ़ा, अब बात करते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के क्या गुण होते हैं, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछे जाएंगे पेपर में। क्लियर। तो अम्ल के गुण के बारे में पढ़ना है। जैसे पहले अम्ल के गुण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांद्रित अम्ल और तनु विलयन क्या होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है सांद्रित विलयन और तनु विलयन क्या होता है। एक एक बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। सांद्रित विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है। तो सांद्रित विलयन ये होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम हो, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्रित कहते हैं। विलेय की मात्रा ज़्यादा हो और विलायक की मात्रा जिसमें क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्रित विलयन कहते हैं। अब तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक जो है, विलायक की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो। क्लियर। बात समझ में आ रही होगी। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिकतम तथा विलायक की मात्रा कम हो उसे हम सांद्रित विलयन कहते हैं। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम एवं विलायक की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। अब बात आप सभी के अंदर ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये विलेय क्या है, विलायक क्या है। इससे बात क्लियर नहीं हो रही होगी। तो कोई भी बात को हम छोड़ना नहीं चाहते, सारी बातों को क्या कर देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलेय वो होते हैं, जैसे सपोज कभी हम लोगों ने शरबत बनाया होगा तो चीनी को पानी के अंदर घोला जाता है, मीन्स जल के अंदर चीनी को क्या किया जाता है, घोल दिया जाता है। तो जिस पदार्थ को जिसमें मिलाया जाएगा
उस पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो चीनी क्या हो रहा है, मिलाया जा रहा है, तो जो पदार्थ मिलाया जाएगा उसे हम विलेय कहेंगे, और जिसमें मिलाया जाएगा वह क्या होगा, विलायक होगा। तो जैसे शरबत बना रहे हैं अगर हम सपोज, तो चीनी जो होगा वह विलेय के रूप में काम करेगा, और जो जल होगा जिसमें मिलाना है चीनी को उसे हम विलायक कहते हैं। तो बात आप सभी को क्लियर आ गई होगी, ठीक है। तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम हो और विलायक की मात्रा कम हो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्रित विलयन कहते हैं, और जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिकतम हो उसे हम सभी क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं आगे। अब अम्ल व क्षार विलयन के बारे में जरा से जान लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं अम्ल के गुण की। अम्ल व क्षार विलयन मीन्स जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल व क्षार विलयन। देखो भस्म को क्षार भी कहते हैं, अभी हमने बात को बता दिया है ना, भस्म को क्षारक भी कहा जाता है। तो कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो हर बात को ध्यान में रखना है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको करा ही रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हमको कोई असमंजस ना रहे बाद में कि ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा है। वो सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ से पढ़ें वो आपके पेपर में ज़रूर आने हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अम्ल व क्षार विलयन के बारे में जानते हैं। क्लियर। जब अम्ल में क्षार या अम्ल या क्षार का घुलना, देखो जब अम्ल व क्षार विलयन, ये अम्ल व क्षार विलयन का मतलब मिलाना। तो जब अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो इसमें से उच्च ऊष्मा क्षेपी मीन्स उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब अम्ल व क्षार को आपस में मिलाते हैं तो उच्च ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम मीन्स बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक। अम्ल व क्षार को कैसे मिलाना चाहिए, अम्ल व क्षार को मिलाने पर उच्च ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तथा अम्ल को क्षार में क्या होना चाहिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं सीधा अम्ल के बारे में, अम्ल के गुण के बारे में, ठीक। तो क्या होगा, अम्ल के गुण के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम जानेंगे इसके कुछ फार्मूलेस। अम्ल के गुण क्या होते हैं, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ठीक है। जब अम्ल धातु के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, ये हमको जानना है। क्लियर। यही इसके गुण हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप सभी को बताते हैं। जब भी कोई धातु, फार्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगा, किसी अम्ल का मतलब जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जब धातु अम्ल तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन वियोजित हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो धातु लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। क्लियर। कैसे, ध्यान देना। एग्जाम्पल की सहायता से इसको आइए हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है इस प्रकार से, Mg है, Mg धातु हो गया और अम्ल जो है H2SO4 हो गया इस प्रकार से, MgH2SO4। तो ये जब आपस में क्रिया करेगा तो पहले तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये H2 है, ये H2 क्या होगा, इस प्रकार से H2 निकल जाएगा और धातु लवण बन जाएगा। Mg जो है वह SO4 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ के धात्विक लवण बना देगा। क्लियर। ये क्या बन गया, धातु लवण, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ से अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को वियोजित कर देता है। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वह है 2Al, ठीक है। 2Al जब क्रिया करेगा किसके साथ, 2HCl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से जो ये दो हाइड्रोजन हैं इसको क्या कर देगा, इस प्रकार से मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और 2Al जो है वह जाके Cl के साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, तो बनाएगा 2AlCl, ठीक है। क्या बनाएगा, 2AlCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम लोग एल्यूमिनियम
राइट कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर पूरा करिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलती रहे। तो आप सभी का लाइक कमेंट शेयर करना हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लासेस को यहीं पे रोक रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह इसी बात को आगे से स्टार्ट करेंगे। अम्ल धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ और गुण के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखा, तो जितने भी साथियों ने हमारे वीडियो को पूरा देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऊंचाइयों तक जाएं, आपके स्वर हमेशा ऊंचे हों, आप हमेशा अपने उन लक्ष्य को प्राप्त करिए जो आप हमेशा टारगेट बना के चलते हैं। तो आपके सफलता में ही हमारी सफलता होगी। हमारा चैनल आप सभी स्टूडेंट्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाने एवं आपके लक्ष्य को, आपके लक्ष्यों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। आप भी अच्छे से स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। आप अपने पढ़ाई करिए, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। थैंक यू।